शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, प्रारंभ हो रही है अपनी क्लास और आज हम कातंत्र व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की क्लास में आएंगे। आप सब लोग पुस्तक खोल लीजिएगा, जिनके पास पुस्तकें हैं तो पेज नंबर 22 और सूत्र नंबर 81 पर आएंगे। आपने कृंगास्ते सुगणनत्र ये सब पढ़ लिया था और उसमें गण न के ह्रस्व उपधा से परे स्वर के आने पर गण न ये दो हो जाते हैं। इसके अनुसार कुछ शब्दों को सिद्ध किया था। ये व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है। व्यंजन संधि का मतलब है कि दोनों ओर जहाँ केवल व्यंजन व्यंजन रहते हैं, व्यंजन से मतलब क से लेकर ह तक अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। अ से लेकर अ तक अक्षर स्वर के रूप में आपने जाना है। स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि इसमें चल रही है। तो दो तरफ दो शब्द रहते हैं, उन्हीं को मिलाना संधि होती है, और दोनों तरफ व्यंजन के शब्द रहते हैं, उनको मिलाना व्यंजन संधि कहलाती है। तो अब आपके पास है भवान प्लस चरति, यानी दोनों ओर व्यंजन है, इधर न है और इधर च है। भवान प्लस चरति, भवान प्लस छादयति। तो नहीं, भवान प्लस चरति, हाँ, भवान प्लस चरति, भवान प्लस छादयति, ये दो शब्द हैं। अब इनको संधि करने के लिए सूत्र नंबर 81 नंबर का सूत्र है। नोन्तश्चयो शकार मनुस्वार पूर्वम, नोन्तश्चयो शकार मनुस्वार पूर्वम। आप लोग भी सूत्रों को जरूर उच्चारण कीजिएगा। नोन्तश्चयो शकार मनुस्वार पूर्वम, नोन्तश्चयो शकार मनुस्वार पूर्वम। इस सूत्र का अर्थ है कि च और छ के आने पर पदांत नकार को अनुस्वार पूर्वक शकार हो जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो शब्दों के ऊपर एक बिंदी होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। उससे उच्चारण होता है न का, न या म का उच्चारण उससे होता है। तो कह रहे हैं कि च छ के आने पर, यानी आगे च या छ हो, जैसे चरति में चा है, छाद्यति में छा है, और उससे पहले जो नकार है यानी कि भवान का न, और दोनों तरफ भवान का न है, तो इसको अनुस्वार पूर्वक शकार हो जाता है। तो आप देखिए भवान प्लस चरति तो अनुस्वार पूर्वक शकार हो गया। तो भवांस चरति, ये किसको हुआ? ना को। भवान था यहाँ, ये भवान को, ना को शा हो गया और ऊपर बिंदी और लग गई, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो इसकी संधि हुई भवांस चरति। ऐसे ही छा के आने पर ना को अनुस्वार सहित शा हो जाता है, तो भवांस छादयति। ये व्यंजन संधि में नकार को अनुस्वार के साथ श करने का स्पेशल सूत्र यहाँ पर बताया गया। अब आगे चलिए, भवान प्लस टीकते, भवान प्लस ठकारेण, यानी च और छा और उसके बाद ट और ठा। वो चवर्ग का था प्रथम और द्वितीय अक्षर, और ये टवर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर है। अब इसमें क्या है कि भवान प्लस टीकते, भवान प्लस ठकारेण। अब इसमें सूत्र लगता है टठयो शकारम, टठयोः शकारम, टठयो शकारम, टठयोः शकारम। देखो सा भी तीन प्रकार के होते हैं। एक आपने ऊपर किया, इसको शक्कर का शा कहते हैं। इस श को बोलने में मुंह के अंदर से सीटी निकलती है, और ये शा धनुष वाला शा कहा जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि आगे टा और ठा के आने पर, जैसे टीकते में टा है और ठकारेण में ठा है, और उससे पहले वाले अक्षर में ना है,
तो उसको ना को तो आगे टा के आने पर या ठा के आने पर ना को अनुस्वार सहित शकार हो जाता है। शकार माने धनुष का शा हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, संधि हुई, भवान प्लस टीकते बराबर भवांश टीकते। इस ना को अनुस्वार सहित ये आधा श हो गया और इसकी संधि हो गई तो भवांश टीकते, भवांश ठकारेण। इस ना को अनुस्वार सहित और श हो गया। बहुत सरल सरल सूत्र हैं, इसीलिए इस व्याकरण के प्रारंभ में ही कहा बाल बोधाय कथ्यते, यानी बच्चों के बोध कराने के लिए प्रारंभ में ये व्याकरण कही गई है। तो ना को अनुस्वार से श होता है टा और ठा के आने पर। अब आगे चलते हैं हम, आगे है भवान प्लस तरति, यानी तवर्ग आ गया, चवर्ग टवर्ग और अब आगे तवर्ग। तवर्ग में क्या है, भवान प्लस तरति और भवान प्लस थुड़ति। ये तवर्ग के प्रारंभ के 2 अक्षर हैं, तो भवान प्लस तरति। अब इसके सूत्र, इसके लिए सूत्र आता है तथयोः सकारम, तथयोः सकारम, तथयोः सकारम। तथयोः सकारम। हाँ, इसका अर्थ ये है कि ता और था के आने पर इस ना को अनुस्वार से सा, सड़क का सा, ये सा है, तो इसको ना को सा सहित अनुस्वार या अनुस्वार सहित सकार हो जाता है। किसके आने पर, ता और था के आने पर। तो देखिए भवान है तरति है, बराबर क्या हुआ, भवांश तरति। तो इस ना को अनुस्वार सहित ये स हो गया, तो भवांश तरति हो गया। ऐसे ही भवान थुड़ति, ये था है, फिर इस ना को अनुस्वार सहित स हो गया, तो भवांश थुड़ति बन गया। ये देखिए इसमें कार्य हुआ है 83 नंबर के सूत्र से। तो ये तीनों सूत्र अलग अलग शकार को अनुस्वार सहित करने वाले हुए हैं। तब आपके भवांश चरति, भवांश छादयति, भवांश टीकते, भवांश ठकारेण, भवांश तरति और भवांश थुड़ति, ये अक्षर, ये संधि हो गई। अब आगे आते हैं, देखिएगा नृन पाही। नृन पाही, नृ में डबल री नीचे लगी हुई है और उसमें बाद में न है, आगे पा है। आगे सूत्र लगता है प्रशानः शादीन, अच्छा नृणः पेवा, नृणः पेवा, नृणः पेवा, नृणः पेवा। अब वाह, इस सूत्र में वाह लगा है माने विकल्प से, यानी यहाँ पर 2 तरह के संधि होगी। तो नृन शब्द की का पदांत नकार अनुस्वार पूर्वक सकार विकल्प से होता है। कब, पकार के आने पर, पकार माने केवल पा के आने पर। तो ये है नृन प्रशान प्लस चरति। तो आगे ये अब क्या बनता है, नृन प्लस पाही, आगे नहीं लिखा है ना, चलिए नृन प्लस पाही है, तो उससे एक बार नृंस पाही बन गया। इसको जरा बिगाड़ दो और चाक दे दो। नृन प्लस पाही था, तो एक बार नृंस पाही, यानी ना को अनुस्वार से स हो गया, तो नृंस पाही बना। और जब अनुस्वार से सकार नहीं हुआ तो ना जैसा का तैसा रहा, तो नृन पाही, ये ऐसा बन गया। तो इस सूत्र के द्वारा, यानी 84 नंबर के सूत्र में विकल्प है, अर्थात 2 प्रकार के रूप बनते हैं। एक बार अनुस्वार सहित सकार हुआ और एक बार अनुस्वार सहित सकार नहीं हुआ। आगे होता है प्रशान प्लस चरति। अब इसको हम कल की क्लास में लेंगे। यहाँ तक आपने संस्कृत की व्याकरण में व्यंजन संधि के रूप जान लिए हैं। अच्छे से आप पढ़ते रहिए और आगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम तारीख घोषित करेंगे कि जब आपकी एक परीक्षा संस्कृत व्याकरण की होगी और एक परीक्षा आपकी गोमट सार जीवकांड की भी होने वाली है। इन दोनों की तारीखें निश्चित की जाएंगी और आपके लिए घोषणा होगी, तब आप पूरी तैयारी में लगे रहिए। एक दिन हम
गोमट सार करा रहे हैं और एक दिन कातंत्र व्याकरण कराते हैं। आज कातंत्र व्याकरण के अंदर आपने 3-4 सूत्रों को पढ़ करके और व्यंजन संधि में अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अब हम आगे चलते हैं आचार्य श्री शांति सागर महाराज के गुणानुवाद की ओर। आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव आ रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये व्याकरण चल रही है। हमने अपनी आँखों से देखा है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा के स्वर्गीय पंचम पट्टाचार्य श्रेयांश सागर महाराज जी हुए हैं, जिनके आज परिवार के लोग भी आए हैं। तो वो महाराज जी कभी भी आयु की बात नहीं देखते थे, हमेशा कातंत्र व्याकरण को लेकर के स्लेट बत्ती और उसमें लिख लिख करके पढ़ते रहते थे और संघ के मुनियों को, ब्रह्मचारियों को हमेशा पढ़ाते रहते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस व्याकरण को पढ़ने में कठिनाई होती है या हमारी उम्र हो गई है। आप लोगों से कहना है इसमें उम्र की कोई बात नहीं है, इसमें रुचि की बात है। यदि आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से व्याकरण में आप निष्णात होकर के और संस्कृत की ग्रंथों को, स्तोत्रों को, सूत्रों को अच्छे से पढ़ करके स्वर शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि आदि को प्राप्त करके और ज्ञान के फल को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव वर्ष के अंतर्गत मुनि दीक्षा, आचार्य श्री की मुनि दीक्षा हुई थी। कहाँ चले गए जीवन प्रकाश? जीवन प्रकाश जी अंदर आ जाएं। आचार्य श्री की मुनि दीक्षा हुई थी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को। अभी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 24 मार्च को आने वाला है और आचार्य श्री का 105वां मुनि दीक्षा महोत्सव रहेगा। उस दिवस को 14 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हम आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह कर रहे हैं। आज उसका चतुर्थ दिवस है। उस चतुर्थ दिवस में अभी हम आपको ले चलेंगे आचार्य श्री शांति सागर महाराज के क्षुल्लक अवस्था में जो उन्होंने सन 1916 का चातुर्मास कुंभोज के अंदर किया। कुंभोज महाराष्ट्र में है। कुंभोज नगर में आचार्य श्री के 2 चातुर्मास हुए हैं, सन 1916 का और सन 1925 का भी चातुर्मास कुंभोज नगर के अंदर हुआ है। कुंभोज 2 हैं, एक कुंभोज गांव है, नगर है, कस्बा है और एक कुंभोज बाहुबली नाम से तीर्थ है, वहाँ पर भी चातुर्मास हुआ है। उसके क्रम में हम आएंगे तो आपको पूरे तीर्थ क्षेत्र का दृश्य दिखाएंगे। तो चलते हैं हम आचार्य श्री की सन 1916 और 1925 आचार्य अवस्था में हुए चातुर्मास के नगर कुंभोज में, जहाँ 3 मंदिर हैं, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर, उनके दर्शन आप करेंगे। उससे पहले आज हमारे बीच में उसी आचार्य श्रृंखला में आचार्य श्री श्रुत सागर महाराज आचार्य कल्प, जो आचार्य श्री वीर सागर महाराज के शिष्य थे और गण्य ज्ञानमती माता के प्रति परम वात्सल्य रखते थे, तो ऐसे आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के पौत्र यहाँ आए हैं। हीरा जी के बेटे हैं ना आप, माणिक चंद जी के। माणिक चंद जी और हीरा जी 2 पुत्र थे और मूलतः श्रुत सागर महाराज जी का नाम फागूलाल जी था। वे ओसवाल जैन श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबर धर्म उन्हें अच्छा लगा और यहाँ आकर पूरी तरह से उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार करके दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से धारण की। उनकी ही सुपुत्री सुशीला जैन, बाल ब्रह्मचारिणी सुशीला जैन को भी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने सन 1963 के कलकत्ता चातुर्मास के समय उन्हें घर से निकाला और उन्हें आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से सन 1974 में दिल्ली के अंदर दीक्षा दिलाकर श्रुतमती नाम कराया। ऐसे उन आरिका श्रुतमती माता जी के पास से अशोक जी आए हैं और उनका नाम क्या बताया? अंजू।
अंजू की मंजू, अंजू जैन, आइए। आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दर्शन करने आए हैं। तो जीवन जी से जीवन प्रकाश जी जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं, युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए और अशोक भैया का स्वागत करें। और हमारी श्रुतमती माता जी जो वर्तमान में शायद अब निवाई राजस्थान में हैं, बीच में भागी में थी और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दीक्षा स्थल माधोराजपुरा से होते हुए वे निवाई पहुंची हैं। तो उनके भतीजे श्री अशोक जी जैन और अंजू जैन का स्वागत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस बालक अशोक की बहुत सारी प्रशंसा हम सुना करते थे और प्रायः समय समय पर आकर के पूज्य बड़ी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। ऐसे अशोक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब चलिए कुंभोज नगर में आचार्य श्री शांति सागर महाराज का चातुर्मास स्थल मंदिर के दर्शन कीजिए। पुनः उस मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है, जिनवर का महमस्तकाभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब जल की धारा पड़ती, चंदा की किरण सम लगती, शीतल हो जाती धरती, पावन होती नर्तन भी। है पुण्यवान जो करते, है पुण्यवान जो करते, जल की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। हाँ, ये आपने सुंदर दर्शन किए। अब इन जिन मंदिर में विराजमान अतिशयकारी प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्रस्य सन 1916 एवं 1925 ख्रीष्टाब्दी कुंभोज महाराष्ट्र नगरस्य चातुर्मास स्थले श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिरे विराजमान श्री आदिनाथ जिन प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिरे विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री महावीर जैन मंदिरे श्री महावीर प्रतिमा समस्त सहित समस्त जैन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाएंगी। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी भी चल रहा है और नेमी सागर महाराज उनके श्री चरणों में भी अर्घ चढ़ाएंगी। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रस्य एवं आचार्य श्री नेमी सागर महामुनीन्द्रस्य चरणयोः महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। महोत्सव की प्रेरणा स्रोत पूज्य गणी ज्ञानमती माता जो हमारे बीच में साक्षात विराजमान है, उनके श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइए। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं महोत्सव संप्रेरिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। और अब आचार्य श्री से संबंधित हमने कल आपसे जो प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर और लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कार जीतने वाले महानुभावों के नाम घोषित करते हैं। हमने कल 2 प्रश्न किए थे। शांति सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था का नाम क्या था और शांति सागर महाराज के पिता माता का नाम क्या था। तो 7 गौंडा पाटिल उनका बचपन का और गृहस्थ अवस्था का नाम था, ये उत्तर सही है। और माता सत्यवती और पिता भीम गौंडा पाटिल उनके माता पिता का नाम, यही उत्तर सभी ने लिख करके भेजा। सबके उत्तर सही रहे हैं और सैकड़ों सैकड़ों लोगों के जो उत्तर आए हैं उनमें से 3 प्रकार के लकी ड्रा निकाले गए। जो प्रथम लकी ड्रा में 3 नाम आए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। अनंतमती मखदूम समडोली महाराष्ट्र, बहुत बहुत आशीर्वाद है अनंतमती जी के लिए। सौरभ संजय बड़जात्या इंदौर मध्य प्रदेश से और प्रदीप जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से, इनके लिए ये आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर के युगल चरण अष्टधातु से निर्मित ये प्रेषित किए जाएंगे। तीनों महानुभावों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनश्च द्वितीय लकी ड्रा के रूप में 3 इनाम निकाले गए। 3 नाम हैं। प्रदीप चंद्रकांत गांधी करंजे तर्प सतारा महाराष्ट्र, सौ क्षमा शाह मुंबई और महावीर बड़जाते वापी गुजरात से। इन तीनों महानुभावों के लिए बहुत आशीर्वाद। और महोत्सव की संप्रेरिका गण्य ज्ञानमती माता जी के ये श्री चरण जो चांदी के सिक्के के रूप में यहाँ बनाया गया है, ये चरण चिन्ह का सिक्का आपको भेजा जाएगा। तीनों महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आगे 3 पुरस्कार और निकाले गए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आप लोग परिश्रम पूर्वक भेजते हैं, तो ये चरण चिन्ह ज्ञानमती माता जी के चांदी के चरण चिन्ह का सिक्का है। पुनीता अभिषेक पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र आपके लिए है। प्रणीता अभिषेक पाटिल कोल्हापुर, सौ अंजलि सुनील शाह नागपुर महाराष्ट्र और कुमारी मनीषा जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश, इन्होंने पुरस्कार जीता है। आपको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चरण चिन्ह का ये रजत सिक्का भेजा जाएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आज का प्रश्न पुनः नोट कीजिए और इनका उत्तर रात को 8 बजे तक आप भेजिए। जो नंबर हमने बताए हैं उसी नंबर पर भेजना है। प्रश्न सुनिएगा। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की क्षुल्लक दीक्षा कहाँ हुई थी और किस तिथि को? हिंदी की तिथि बतानी है, सन नहीं पूछा है हमने। आचार्य श्री की क्षुल्लक दीक्षा का स्थान और तिथि बतानी है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य श्री के गुरु का दीक्षा गुरु का नाम क्या था? क्षुल्लक दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो ये 2 प्रश्न हुए हैं। आचार्य श्री की दीक्षा स्थली का नाम और दीक्षा तिथि का नाम, ये पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न आचार्य श्री के क्षुल्लक दीक्षा गुरु का नाम, तो आप 8 बजे तक भेजिए। और जो व्हाट्सएप नंबर चलता है 8171351392, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भेजें केवल, और कोई फ़ोन नहीं करें, ये ध्यान रखें। और 8 बजे के बाद जो लोग भेजते हैं उनका व्हाट्सएप नहीं खोला जाता, ये आप लोग स्पष्ट जान लीजिएगा। लोग अगले दिन तक भेजते रहते हैं, तो आप सबको सूचना है कि 8 बजे तक ही इतने सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं, तब तक खोल करके और उसी में से लकी ड्रॉ निकलता है। इसलिए 8 बजे के बाद कोई अपेक्षा ना करें कि हमारे व्हाट्सएप खोले जाएंगे, हमको लकी ड्रॉ में सम्मिलित किया जाएगा, ना ही कोई शिकायत करें, क्योंकि जो समय दिया गया उसके अंदर ही आपको उत्तर देना है। उत्तर देने में अपना पूरा पोस्टल एड्रेस जरूर लिखें, ताकि आपको उसी एड्रेस पर पुरस्कार का आइटम भेजा जा सके। अब आचार्य श्री के श्री चरणों में उनके 36 मूल गुणों के लिए जो मंत्र